नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो खास करके स्कूल के टीचर के लिए है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले भाइयों के लिए है और उन सभी टीचरों के लिए है जो OMR शीट के ऊपर बच्चों का टेस्ट लेते हैं। जब OMR शीट के ऊपर आप बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या करते हैं कि एक पेज के ऊपर आंसर की लिखते हैं, फिर एक एक बच्चों का आप उसमें से मैच करते हुए आंसर को चेक करते हैं, जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा वक्त लग जाते हैं और हो सकता है कि आपके आँख के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी टीचरों को अप टू डेट रहना चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपसे ज़्यादा आज के नए बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, जबकि वो बच्चे आपसे ज़्यादा न तो पढ़े लिखे हैं और न ही वो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। तो फिर आप यदि चाहें तो उन बच्चों से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बच्चे तो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, वो इसका मिसयूज करते हैं और हम टीचरों को क्या करना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है। और जो टीचर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहेंगे वो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो मेरा सभी भाइयों से, सभी बहनों से जो टीचिंग लाइन में हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है अपने आप को अप टू डेट रखें। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, जिस ऐप के द्वारा आप किसी भी OMR शीट को चेक कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आराम से आप 10 OMR शीट को चेक कर सकते हैं और 5 मिनट में आप 50 से 60 बच्चों के OMR शीट को आराम से चेक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है तो आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे, और यदि लगता है कि यह वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इसे देखने की कोशिश ना करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मेरे इस स्क्रीन के ऊपर, मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन किया और यहाँ पर आप लिखेंगे OMR इवेल्यूटर। एक्चुअली यहाँ पर जब आप ये सर्च करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपको इवेल बी फ्री OMR आंसर, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं बैक हो रहा हूँ। पहली बार जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं इवेल बी, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये लोगो बन जाएगा और पहली बार आपको साइन इन करना होगा किसी भी जीमेल अकाउंट से या जैसे भी हो, आप साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जो आप 3 लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्स के बगल में यहाँ पर 3 लाइन्स हैं। आप इस 3 लाइन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आपको यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है साउंड या तो ऑन रखें या तो ऑफ रखें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर साउंड को ऑन रखें। उसके बाद सेव इमेज, इसे भी ऑन कर लें और स्टार्टिंग में ऑटो सेव ऑफ रहता है, आप इसे भी ऑन कर लें। उसके बाद स्कैन
रेजोल्यूशन या तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं या तो आप हाई रख सकते हैं। नॉर्मली मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मार्क विद है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर ये पेंसिल के ऊपर सेलेक्टेड मिलेगा, आप इसे पेन कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर यदि कुछ हेडर देना चाहते हैं तो आप हेडर दे दें। मैं यहाँ पर हेडर दे रहा हूँ और इस हेडर में मैं टाइटल दे रहा हूँ। टाइटल आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हैं, आप जिस स्कूल में टीचर हैं उस स्कूल का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडर्न सूर्यानगर हिसार में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी, मैंने यहाँ पर हिसार लिख दिया सिंपली। और क्रस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे दिस सीट शुड नॉट बी फोल्ड और क्रस्ट। या फिर आप इतना ही लिख करके छोड़ दें। सेकेंड इंस्ट्रक्शन, यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन कर दीजिए, पॉइंट पेन। टू फिल द सर्कल भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। और इस तरीके से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो आपने इंस्ट्रक्शन दिया। उसके बाद ये पेपर किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं तो वो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ तो मैंने केमिस्ट्री लिख दिया। सेव हेडर, तो मैं यहाँ पर होली चाइल्ड ही लिख देता हूँ। ये HCS होली चाइल्ड स्कूल, और मैंने इसे सेव कर दिया। उसके बाद फिर आप यहाँ से बैक हो जाते हैं। लेबल यदि देना है तो लेबल भी दे सकते हैं, और आपने इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद फिर आप पुराने स्क्रीन पर आ गए जहाँ पर कि एग्जाम्स लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 3 लाइन को टच करें और यहाँ पर देखें, चूँकि मैंने पहले ये वाटिका कोचिंग आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ वाटिका कोचिंग के नाम से। मैंने उसी आईडी से लॉगिन किया है, इसलिए यहाँ पर वो आईडी दिखा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखें एग्जाम्स लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। यदि आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम को फिट करना चाहें तो आप अपने स्टूडेंट्स के नाम को फिट कर सकते हैं, और यदि नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम्स वाले को आप टच करें।
जब आप एग्ज़ाम वाले को टच करते हैं तो देखिए सामने में एग्जाम्स है और फिर नीचे में आप देखें ऑरेंज सर्कल के अंदर प्लस है। आप प्लस वाले निशान को टच करें। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स रोल नंबर फिल करेंगे वो कितने डिजिट के होंगे। फॉर द एग्जाम्पल 11th क्लास का स्टूडेंट है तो हो सकता है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पैटर्न होता है रोल नंबर लिखने का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि या तो 2 डिजिट के रोल नंबर होंगे या तो 3 डिजिट्स के होंगे, 4, 5, 6 जितने डिजिट्स के होंगे। मैं यहाँ पर 5 रहने देता हूँ। यदि 4 करना चाहें तो माइनस करते हैं, 4 हो जाएंगे, फिर माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 2 हो जाएंगे। जहाँ पर रोल नंबर डिजिट्स लिखा हुआ है इसके सामने माइनस और दूसरी तरफ प्लस लिखा हुआ है। यदि प्लस करेंगे तो देखिए वहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं। अभी 3 है, फिर मैं प्लस करूँगा 4 हो जाएगा, फिर मैंने प्लस किया 5 हो गया। उसके बाद एग्जाम सेट्स। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं उसका 1 सेट तैयार करना चाहते हैं, 2 सेट तैयार करना चाहते हैं, 4, 5 जितने भी सेट्स आप तैयार करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल अभी 1 सेट तैयार करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 रहने दिया। और एक क्वेश्चन पेपर में आप कितने सब्जेक्ट्स डालेंगे। अब जैसे साइंस वगैरह का पेपर होता है 9th 10th के, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर इकट्ठे होते हैं। भाई एक चैप्टर फिजिक्स का हो गया, एक चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया, एक चैप्टर बायो का हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्लस का निशान प्रेस करेंगे, 2 आ गया। तो नीचे देखिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 आ गया, फिर प्लस किए, यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आ गया। क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट का पेपर ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री, और फिर आप नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में आप कितने क्वेश्चंस डालना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस डालने हैं। तो मैं यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर लिया कि एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। अब ऑप्शन टाइप का है तो कितने ऑप्शंस होंगे। तो नॉर्मली 4 ऑप्शंस होते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। जिस तरीके का आप क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं वो सारे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन पहले फिल करने होंगे। तो मैं ऑप्शन वाला बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यदि बच्चे का एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए इसको कितने नंबर मिलने चाहिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जैसे कंपटीशन वगैरह में क्या होता है कि एक करेक्ट होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और एक इनकरेक्ट होने पर 1 माइनस हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 4, और यदि इनकरेक्ट होता है तो 1 माइनस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया माइनस। लेकिन स्कूल लेवल के एग्जाम में इस तरीके का नहीं होता है, ये तो कंपटीशन के लिए होता है। ये मैंने कंपटीशन के लिए बताया, लेकिन मैं स्कूल के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया कि यदि एक नंबर एक सही है तो, और यदि गलत है इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए जो OMR शीट तैयार होगा
इस तरीके का तैयार होगा। अब यहाँ पर अपने को एक काम और करना था। मैं यहाँ पर यही मैं चाहता हूँ। यहाँ पर आपने हेडर में HCS नाम से जो फीड किया था, तो देखिए यहाँ पर होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया। यहाँ पर जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया था वो इंस्ट्रक्शन आ गया। और जो मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री लिख दिया था, यहाँ पर आपको लिखना था सितंबर टेस्ट। तो आगे जब आप बनाएंगे तो दोबारा आपके समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री और आपने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस सेट करेंगे, तो देखिए इस ऐप के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 225 तक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो एग्ज़ाम होते हैं 100, ये 150, ये 200 इतने के आसपास होते हैं। तो ये ऐप केवल उतने के लिए है जिसमें कि आप 225 क्वेश्चंस तक सेट कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा क्वेश्चन सेट करना है तब यह एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है। यदि 225 से कम क्वेश्चंस को आप सेट करते हैं तब यह ऐप आपके काम का है। तो एक्चुअली हम लोग जनरली स्कूल के एग्ज़ाम में जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला है उसमें 50 क्वेश्चंस को सेट करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 100 कर रहा हूँ। और ये ऑप्शन है, इसमें क्या है कि यदि MCQ है तो 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। या ट्रू फॉल्स वाला है तो आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स सेट करेंगे, ठीक है। यानी कि ट्रू फॉल्स का मतलब 2 ही ऑप्शन है, ये भी रहेगा ऑप्शन ही, लेकिन ये ट्रू फॉल्स है। तो मैं MCQ में 4 ऑप्शंस वाले को सेट कर रहा हूँ और आपने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ। यदि आप ये चाहते हैं कि यह जो OMR शीट तैयार हुआ है, इस OMR शीट के ऊपर आपके स्कूल या आपके इंस्टीट्यूशन के नाम हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ पर लेबल को टच करना होगा, सॉरी हेडर को टच करना होगा और यहाँ पर ऐड न्यू करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर ऐड न्यू कर दिया, यहाँ पर मैंने टाइटल को हाईलाइट किया और मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वाटिका कोचिंग वाटिका कोचिंग मॉडल टाउन हिसार, मॉडल टाउन हिसार। अब यहाँ पर यदि आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन दे दें। इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, यदि देना चाहते आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 1 नंबर दे दिए, 2 नंबर में आपने दे दिया, और मैं एक ही दे रहा हूँ और इसे आपने सेव किया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, हाँ लेबल। लेबल में यहाँ पर आप ये डालेंगे इंस्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया। अब ये कौन सा टेस्ट है, यदि स्कूल के लिए तो हाफ ईयरली होगा, एनुअल होगा, मंथली होगा, वीकली होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
मंथली। हेडर का नाम VCI देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपने सेट कर दिया। अब यहाँ पर यदि आप VCI लिखते हैं तो देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर वाटिका कोचिंग मॉडल टाउन हिसार आ गया। यदि आप यहाँ पर HCS डालते हैं तो देखिए यहाँ पर होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया। आप यहाँ पर जो भी डालना चाहेंगे, यदि चाहते हैं कि कुछ भी ना आए तो यहाँ पर ब्लैंक को टच कर दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन के तो नाम होने ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। साथ में वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस चीज़ को किस तरीके से फिल करें, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब ये किस क्लास के लिए, तो मैंने लिख दिया क्लास 12th। यहाँ पर मंथली एग्जाम, यहाँ पर डेट डालना है डाल दीजिए, और आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है कि इसका PDF बनाना है। PDF आप किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है क्रिएट PDF। आप क्रिएट PDF को टच करेंगे और यहाँ पर क्या चाहते हैं कि ये एक सीट पर आए या 2 सीट पर आए, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही सीट पर आए। इसको हमने सेट किया, अलाउ किया, ये PDF आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप इसे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लें, और याद रहे कि जो आपने क्रिएट किया है इसी के ऊपर आप यदि टेस्ट लेंगे तभी आप स्कैन करेंगे तो स्कैन होगा, अदरवाइज गलत रिपोर्ट आएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्कैन करेंगे।